तो आज संडे था और मौसम देखकर लग रहा था आज तो बारिश पक्की होगी। तो हमने भी ज्यादा सोच विचार नहीं की, सीधा डायरेक्ट प्लान बना लिया, चलो किसी झरने पर चलते हो, नदी के किनारे मैगी बनाएंगे, पूरा दिन एंजॉय करेंगे। फिर क्या था, ये सोच कर हम निकल के सीधा कपिलधारा। लेकिन जैसे हम 40 किलोमीटर दूर कपिलधारा पहुंचे, हमारी सारी कुछ हवा हो गई, ना जना ना बारिश, ऊपर जैसे धूप की पत्थर भी बोल रहे थे भाई थोड़ा दूर हो जाओ वरना तुम्हारी मैगी यही बन जाएगी। अब इतने दूर आ ही गए थे तो वहाँ पे जना भी बेइज्जती लग रही थी। हमने कहा घूमने आए हैं तो कुछ ना कुछ करके तो जाएंगे। तो फिर उठाए हमने मैगी का सामान और नदी के पास ही जगह ढूंढ ली। नदी में पानी इतना था कि अगर मछली भी आती तो शायद पैदल चली जाती। अब शुरू होगा हमारा यहाँ से कर्म कांड। किसी ने लकड़ियां इकट्ठी की, कोई आग जलाने लगा, और मैं बस यही सोच रहा था कई पत्थरों के बीच से सांप निकल गए ना बोल दे भाई मेरी भी एक प्लेट मैगी बना देना। गर्मी इतनी थी कि आखिर में सभी की टी शर्ट उतर गई। अब हम मैगी कम और चड्डे गेंद ज्यादा लग रहे थे। फिर कुछ ही देर बाद हमारी मैगी बनकर तैयार हो गई, लेकिन हमारे एक मान दोस्त ने उसमें इतनी मिर्ची डाल दी की वाला नेवाला का तेल लगा कि जैसे मुंह में मैगी नहीं ज्वालामुखी फूट गया। अभी हम इस सदमे से बाहर निकले भी नहीं थे कि पता नहीं जाने कहाँ से बंदों की पूरी टोली आ गई। घूर तो ऐसे रहते कि जैसे कि ऑनलाइन ऑर्डर इन्होंने किया हो। हमने भी सोचा था तो भाई बची हुई मैगी इनको खिला देते हैं, कम से कम इनका पेट तो भर जाएगा। उसके बाद गर्मी से परेशान होकर हम नदी में थोड़े से पानी में नहाने उतर गई। पानी कम था लेकिन मजा पूरा आया। फिर पास के पुरानी महादेव जी के मंदिर के दर्शन किए, भगवान से ये प्रार्थना की अगली बार प्लान बनाए तो भाई सब कम से कम बारिश तो करवा देना यार। और बस इसी के साथ हमारा आज का सफर यही खत्म होता है। जब तक चैनल ने सब्सक्राइब कर लो भाई लाओ।